नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पाठशाला चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम अपनी प्रिडिक्शन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम राशि और भाव के थ्रू प्रिडिक्शन करना सीख रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की वीडियो में हम बात करेंगे राशि सैजिटेरियस यानी धनु राशि की। और हम देखेंगे कि धनु धनु राशि कुंडली के हर भाव में क्या क्या प्रभाव देती है। उससे पहले हम देखते हैं कि धनु राशि के अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। धनु राशि का जो जो लॉर्ड है वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। ये एक डुअल साइन है और फायर एलिमेंट से रूल होता है। कालपुरुष कुंडली के 9वें भाव में राशि पड़ती है। जो धनु राशि का सिंबल होता है वो होता है एक आदमी जो हवा में तीर मार रहा है। हवा में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका धनुष जो है वो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि धनु राशि वाले अपने गोल्स और अपने लक्ष्य को थोड़ा बड़ा सोचकर चलते हैं, इसीलिए उन्हें फुलफिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जो सिंबल है उसमें जो आदमी होता है वो थोड़ा झुका हुआ होता है। तो ये दिखाता है कि अपने एम्स को फुलफिल करने के लिए इन्हें थोड़ा सा बेंड डाउन करना ही पड़ता है, थोड़ा हम्बल होना ही पड़ता है। साथ ही में ही घोड़े पर भी सवार है और ये भागना तभी शुरू करता है जब इसे लगता है कि अब सही समय आ गया है, अब मुझे अपने लक्ष्य के लिए कर्म करने शुरू कर देने चाहिए। तो थोड़ा सा झुक कर वो अपने कर्म करने के लिए शुरू हो जाता है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि धनु राशि कुंडली के हर भाव में क्या क्या प्रभाव देती है। सबसे पहले अगर धनु राशि किसी की कुंडली के पहले भाव में हो, यानी कि लग्न में या असेंडेंट में अगर धनु राशि हो, तो क्या क्या प्रभाव देगी। ऐसे लोग बहुत ऊंचे और बड़े सपने देखते हैं और उसको हासिल करने की भी पूरा प्रयत्न करते हैं। ये लोग समझदारी से सही समय का इंतज़ार करते हैं और अगर ये हम्बल होकर चलेंगे तभी ये अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ये डुअल साइन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की दो पर्सनालिटीज़ भी हो सकती हैं। ऐसे लोग धार्मिक भी हो सकते हैं क्योंकि 9वें भाव की कालपुरुष की कुंडली की राशि उनके लग्न में आके बैठी है। साथ ही में ये पिता और गुरु की तरह सबको प्रवचन भी ज़रूर देने वाले होंगे। अपने आप को पिता या गुरु के रूप में वे समझेंगे। अगर वहीं कुंडली के दूसरे भाव में धनु राशि आती है तो ये दिखाती है कि जो भी जातक है उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा धार्मिक है, उनके लक्ष्य बहुत लंबे होते हैं। जो जातक है वो अपने धन संचय में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखेगा, यानी वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय करने की कोशिश या प्रयत्न करेगा, लेकिन उसे पूरा करने में जितना उसने सोचा है उसमें शायद वो सक्षम ना हो पाए। साथ ही साथ वो सही समय का इंतज़ार करके धन संचय के लिए कर्म करने शुरू करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो जातक है उसकी बातों में धार्मिक चीज़ें झलकेंगी और वो संचित धर्म करने के लिए सही रास्तों को ही अपनाएगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि इधर बैठी है। अगर वो सही रास्ते नहीं अपनाएगा तो वो अपना धन, संचित धन लूज भी कर सकता है, खो भी सकता है। साथ ही साथ जातक की जो वाणी होगी उसमें पिता की अथॉरिटी या गुरु जैसी सीख भी हो सकती है, क्योंकि पिता और गुरु की राशि उसके दूसरे भाव यानी वाणी के भाव में आकर बैठी है। अगर वहीं धनु राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठती है तो ये दिखाती है कि आपके जो भाई बहन हैं छोटे या ऐसे मित्र हैं जिनकी आप मदद करते हैं, वो उनमें पिता जैसी झलक होगी, गुरु जैसी झलक उनमें उनके अंदर आप पाएंगे। वो बहुत धार्मिक हो सकते हैं। साथ ही साथ आप धर्म के बारे में बात करना, अपने विचार उस पर प्रकट करना, इसमें आप बहुत सक्षम होंगे। ज़्यादातर आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो धर्म से रिलेटेड हो सकती है या पिता से या गुरु से रिलेटेड हो सकती है। आपके छोटे भाई बहनों को और ऐसे मित्रों को जिनकी आप मदद करते हैं, वो अपने लक्ष्यों को बहुत बड़ा रखते हैं, जिन्हें पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। उसके लिए उन्हें हम्बल होना पड़ेगा, सही समय का इंतज़ार भी करना पड़ेगा।
वहीं अगर धनु राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में आती है तो ये दिखाती है कि जो आपकी माता हैं, आप उन्हें ही अपना पिता या गुरु मानेंगे। साथ ही साथ ये दिखाता है कि आप बहुत बड़ा घर, बहुत आलीशान घर, अच्छी सुख सुविधाएं अपने जीवन में इच्छा रखते हैं। जितना लक्ष्य आप इन चीज़ों के लिए रखते हैं वो पाना कठिन है। उसके लिए आप सही समय का इंतज़ार करते हैं और फिर उसके लिए काम करते हैं। आप इन चीज़ों सुख सुविधाओं को पाने के लिए, अच्छे घर को पाने के लिए आप हम्बल रहकर काम करेंगे, तो ही आप इन चीज़ों को ले पाएँगे या पा पाएँगे। ये धनु राशि चौथे भाव में ये भी दिखाती है कि जो आपकी माता हैं वो काफ़ी धार्मिक भी हो सकती हैं। अगर धनु राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो आपके बच्चे हैं वो उन्हें ही आप अपना पिता या गुरु मानकर चलेंगे। आप अपनी लर्निंग्स को, अपनी इंटेलिजेंस को और अपनी बुद्धि को प्रयोग करेंगे हर एक सीख लेने के लिए, जैसे एक गुरु अपनी सीखें देता है। क्योंकि आपकी बुद्धि के भाव में धनु राशि आकर बैठी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा विजडम आपके अंदर होगी। पंचम भाव में धनु राशि ये भी दिखाती है कि जो आपके बच्चे हैं वो बहुत बड़े लक्ष्य रखते हैं। आप अपने जीवन में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप उस समय अपने पढ़ाई के एम्स को भी बहुत डिफ़िकल्ट रखेंगे, जो पाने में बहुत डिफ़िकल्ट हों, इस टाइप के आप एम्स रखेंगे। ये भी दिखाता है कि आपके बच्चे धार्मिक होंगे और आपको वो पढ़ाई सीखने के लिए, वो लर्निंग प्राप्त करने के लिए आपको सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा और थोड़ा हम्बल होके हेल्प लेके दूसरों की चलना पड़ेगा। अगर धनु राशि कुंडली के छठे भाव में पड़ जाती है तो ये दिखाती है कि जो आपके दुश्मन हैं, आप उन्हें ही अपना पिता या गुरु मान के उन्हीं से सीख प्राप्त करते हैं, उन्हीं से चीज़ें आप सीखते हैं। आप कंपटीशन में, साधना करने में जो है आप धार्मिक रास्ता अपनाते हैं, धर्म का साथ लेकर आप अपनी मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों को जो लोन है वो थोड़ा समझदारी से देख कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इतना बड़ा लोन ले ले जिसे ये बाद में खुद ही चुका ना पाएँ। तो इन्हें लोन थोड़ा समझदारी से सोच कर लेना चाहिए। अगर धनु राशि वहीं कुंडली के सप्तम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो आपकी पार्टनर होंगे या जो आपकी स्पाउस होगी, आप उसी को पिता या गुरु के समान मानेंगे। आपके पार्टनर्स या स्पाउस बहुत धार्मिक भी हो सकते हैं। ये भी दिखाता है कि जो आपके स्पाउस या पार्टनर्स होंगे वो बहुत बड़े बड़े लक्ष्य अपने जीवन में रखेंगे अचीव करने के लिए, सही समय तक रुकेंगे उसके लिए, काम करने के लिए। और उसके बाद प्रयत्न करने से पहले या प्रयत्न करते समय उन्हें थोड़ा झुककर भी चलना पड़ेगा, तभी वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँगे। वहीं अगर धनु राशि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अगर रिसर्च फील्ड में हैं तो आपने अपने लक्ष्य बहुत ज़्यादा ऊंचे और जो पाने में मुश्किल हैं वैसे लक्ष्य आपने अपने लिए रख रखे हैं। उसके लिए आपको सही समय का इंतज़ार करके अपने प्रयत्न को शुरू करना चाहिए और साथ ही साथ जब आप ग्राउंड टू अर्थ रहेंगे तभी उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। जो रिसर्च फील्ड में नहीं है, क्योंकि आठवां भाव हमारी सडन चीज़ों को, सडन इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती हैं। इसलिए उन इवेंट्स में हमें बहुत ही समझदारी से चलना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति गुरु की राशि हमारे अष्टम भाव में पड़ रही है। थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोच कर उन चीज़ों के पर हमें रिएक्ट करना चाहिए। अपने जीवन के अचानक जो भी इवेंट्स आए उनको हैंडल करने के लिए हमें धर्म का सहारा भी लेना पड़ेगा, ये भी शो करता है। अगर वहीं कुंडली के नवम भाव में ही धनु राशि पड़ती है, क्योंकि वो काल पुरुष की नवम भाव की ही राशि नवम भाव में पड़ रही है, तो ये दिखाती है आपके पिता या गुरु धार्मिक होंगे और आप धर्म के कामों में बड़े बड़े लक्ष्य रखेंगे। जैसे अगर कोई दान देने का काम है तो उसमें भी आप बड़ा दान देने की सोचेंगे। आपके पिता या गुरु की भी आकांक्षाएं बहुत ऊंची या ऐसी हो सकती हैं जो पाने में कठिन हो। उसके लिए उन्हें झुककर चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और आप भी धर्म के मार्ग पर हमेशा झुककर ही चलेंगे।
और सही समय का इंतज़ार होने पर साधना करेंगे। अगर धनु राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपने जीविका के कर्मों के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ी बड़े लक्ष्य रखेंगे। वो इतने बड़े भी हो सकते हैं कि वो पाने में ही कठिन हों। आप उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे और सही समय का इंतज़ार होने पर ही वो मेहनत शुरू करेंगे। आपको आपकी जीविका के क्षेत्र में एक बात गांठ बांधकर ज़रूर रखनी है कि आपको हमेशा हम्बल और ग्राउंड टू अर्थ ही रहना है, तभी आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ये भी दिखाता है कि आप धर्म से जुड़ा हुआ कार्य अपनी जीविका के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई संत या गुरु हों जो धार्मिक सीखें देते हों, ये भी हो सकता है, या धर्म से जुड़ा हुआ काम आप अपनी जीविका के लिए कर सकते हैं। ये भी दिखा सकता है कि आप अपने पिता का ही कार्य अपनी जीविका के लिए करते हैं, क्योंकि पिता की राशि ही आपकी जीविका के कर्मों के भाव में बैठी है। इसीलिए ये हो सकता है कि आप अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस में ही काम करें। अगर वहीं धनु राशि आपकी कुंडली के 11वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा या अपने पिता या गुरु का सहारा ज़रूर लेना पड़ सकता है। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, आपके लाभ भी हो सकता है जब हों तो बड़े हों। आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो भी धार्मिक होंगे और उनके वो भी बड़े बड़े लक्ष्य अपने जीवन में रखेंगे। आपको जीवन में लाभ लेने के लिए सही समय का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है और उसके लिए आपको हम्बल और डाउन टू अर्थ रहना होगा। साथ ही साथ अगर धनु राशि जब कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो आपके खर्चे होंगे वो बहुत बड़े हो सकते हैं। वो ऐसे हों कि शायद आपकी जो आमदनी है उसे पूरा ना कर पाए। आप धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों पर व्यय करना पसंद करेंगे या आप अपने पिता या गुरु पर भी व्यय करना अच्छा मानेंगे या उन पर व्यय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी कुंडली में धनुराशि कौन से भाव में पड़ती है। अगर आपने अभी तक दिल्ली पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिल्ली पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।